क्या होता है नार्को टेस्ट? क्या इस टेस्ट की सहायता से किसी भी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है? इसने किया था 30,000 करोड़ से भी अधिक का स्कैम, और कौन कौन से नेता थे उसमें शामिल? किस प्रकार से उन नेताओं ने खुद को बचाने के लिए नार्को टेस्ट के बयान को झूठा साबित किया और बयान देने वाले की जान भी ले ली, लेकिन हमारे देश का कानून उन नेताओं का कुछ न कर सका। तो हेलो माय डियर मैन सर, कैसे हैं आप सभी? नार्को टेस्ट, आप लोगों ने ये नाम किसी न किसी फिल्म या न्यूज चैनल पर जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नार्को टेस्ट को पूरे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इस टेस्ट को सन 1922 में रॉबर्ट हाउस नाम के एक वैज्ञानिक ने 2 कैदियों पर उनकी सच्चाई जानने के लिए किया था, और इसके लिए नार्को शब्द का प्रयोग हार्शले ने किया था। वैसे तो हमारे देश में भी नार्को टेस्ट अनेकों बार किया गया है, लेकिन सबसे पहले वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट मामले की सच्चाई जानने के लिए नार्को टेस्ट का प्रयोग हमारे देश में किया गया था। इस टेस्ट में कैदी को सोडियम पेंटाथॉल, जिसे हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, और इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद कैदी अपनी इमेजिनेशन क्षमता खो देता है, जिसके कारण वह झूठ नहीं बोल पाता। नार्को टेस्ट का बयान बहुत कम ही गलत साबित होता है, लेकिन अदालत के अनुसार सिर्फ नार्को टेस्ट के बयान के आधार पर किसी को सजा नहीं दिया जा सकता। चलिए इसी प्रकार के एक केस के बारे में आप लोगों को बताते हैं। स्टेशन पर फल बेचने वाला लड़का, जिसने एक समय पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, उस लड़के का नाम अब्दुल करीम तेलगी था। तेलगी ने फेक स्टाम्प पेपर के द्वारा 30,000 करोड़ से भी अधिक का स्कैम किया था। तेलगी फेक स्टाम्प पेपर बनवाता और पूरे देश में उसको सप्लाई करता, और जल्द ही स्टेशन पर फल बेचने वाला लड़का करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन जब पुलिस को फेक स्टाम्प पेपर के बारे में पता चला तो उन्होंने तेलगी को गिरफ्तार किया, और सच्चाई जानने के लिए कि तेलगी के साथ साथ इस स्कैम में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, तेलगी का नार्को टेस्ट कराया गया। और नार्को टेस्ट में तेलगी ने कई लोगों का नाम बताया। उसमें से एक एनसीपी के नेता शरद पवार, जिन पर कई घोटालों का आरोप है, और दूसरे छगन भुजबल, जिन पर घोटालों के आरोप के साथ साथ अल्फा मराठी पर हमला करने का भी आरोप है, जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अदालत ने तेलगी के खिलाफ सबूत और बयान पाने के कारण उसे 202 करोड़ रुपए के जुर्माने और 30 साल की सजा का हुक्म दिया। लेकिन शरद पवार और छगन भुजबल के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि अदालत का मानना है कि सिर्फ नार्को टेस्ट के बयान के आधार पर किसी को सजा नहीं दिया जा सकता,